नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने घर में जूते चप्पल कहां पर रखें। इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी आप एक वीडियो बनाएं जिसमें आप बताएं कि जूते चप्पल हमें घर में किस दिशा में रखना चाहिए। जूते चप्पल से जुड़ी बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी है जो कि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जूते आपके बार बार खो जा रहे हैं तो इसका क्या संकेत होता है ये भी साथ में हम आपको बताएंगे। जूते के कुछ विशेष प्रयोग भी हम आपको बताएंगे जिसको करने से आपके घर में धन का लाभ होता है और आपके बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जूते चप्पल की। तो जूता जो होता है, चप्पल हम अपने पैरों में पहनते हैं, हमारे पैरों की सुरक्षा होती है और हमारे पर्सनालिटी निखर के आती है। किसी भी इंसान को यदि उसके जूते चप्पल अच्छे होते हैं तो आप उसकी पर्सनालिटी का आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितना वेल मेंटेन रहना चाहता है। और जूते चप्पल हमेशा अच्छे रखने चाहिए। आपके पास एक जोड़ी है या फिर एक से अधिक है, आपको उसे हमेशा साफ सुथरा करके रखना चाहिए। धूल लगे जूते कभी भी आपको पैरों में नहीं पहनने चाहिए या फिर टूटे फूटे घिसे पुराने जूते चप्पल आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप इस तरह करते हैं तो आपका जो शनि ग्रह होता है वह कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, क्योंकि पैरों के में पहनने वाली चीजों का सीधा संबंध शनि ग्रह से होता है। और जो चप्पलें होती हैं, चमड़े की जो चप्पलें लेदर की बनी होती हैं, उसे भी हम शनि ग्रह से जोड़कर देखते हैं। तो इसलिए यदि आप फटे पुराने जूते का इस्तेमाल करते हैं, घिसे हुए चप्पलों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका शनि ग्रह कमजोर हो जाएगा। इसलिए हमेशा ठीक ठाक हो। यदि मान लीजिए आपके जूते चप्पल टूट रहे हैं, आप उसे रिपेयर करवा सकते हैं। और यदि आपके मंदिर में जूते चप्पल चोरी हो जा रहे हैं तो ये एक प्रकार का शुभ संकेत होता है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा, मान लीजिए मंदिर में आप गए और आपके जूते चोरी हो जाते हैं तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। आने वाले समय आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं, इसलिए आपके ये जूते चप्पल चोरी हुए हैं। तो आप बुरा ना माने और ना ही कभी भी मंदिर से किसी और के जूते चप्पल आपको पहन के आने चाहिए। कभी कभी कोई लोग क्या करते हैं, मान लीजिए उनके चप्पल नहीं मिल रहे, जूते नहीं मिल रहे, खो गए, तो किसी अन्य के पहन के चले आते हैं और अपने ग्रहों को बेकार कर लेते हैं। इसलिए कभी भी आपको जूते चप्पल किसी और के पहन के नहीं आने चाहिए। आप खो गए हैं तो आप नंगे पैर अपने घर आए, इससे आपका ग्रह बैलेंस होता है, बली हो जाता है। तो इसलिए आप कभी भी किसी और के चप्पल ना पहने। दूसरा दोस्तों, कई लोग उपाय के तौर पर जूते चप्पल अपने मंदिर में छोड़कर आते हैं। जो थोड़े से ज्योतिषीय प्रयोग जानते हैं उन्हें ये पता होता है कि यदि मंदिर में हम जूते चप्पल छोड़ेंगे तो उसका कितना शुभ परिणाम हमें प्राप्त होता है। लेकिन ऐसी दशा में एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि पुराने फटे पुराने जूते आपको नहीं छोड़ने हैं। आपको जब भी ये उपाय के तौर पे करना हो, ये करना बहुत ही अच्छा होता है और कोई भी कर सकता है। तो आप एक नया जूता लें, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको लेना है, बहुत महंगा आपको नहीं लेना है। आप ऐसा लें कि सामने वाला व्यक्ति, कहने का अर्थ है कि जो कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करे उसे कुछ दिनों तक पहन पाए। तो इस तरह से कोई मजबूत अच्छा सा आपको जूता या चप्पल लेना है और इन सर्दियों में तो जरूर आपको इस तरह से करना चाहिए। आप ले और उसे करीब 8 से 7 दिनों तक अपने पैरों में डाल के, यानी कि उसे पहने, और फिर आप मंदिर जाएं, किसी भी मंदिर में, चाहे शनि मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, मंदिर में आप वह जूते चप्पल छोड़े और भगवान जी का दर्शन करके नंगे पैर अपने घर आ जाएं। इस तरह से यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपका शनि ग्रह बैलेंस होता है। यदि शनि की 7.5 या ढैया से आप परेशान हैं तो ये कार्य आप एक बार जरूर करें। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हमें जूते चप्पल कहाँ पर रखने होते हैं, अपने घर की किस दिशा में जूते चप्पल आपको रखना है। तो जूते चप्पल रखने के लिए पश्चिम दिशा सबसे अच्छी होती है, क्योंकि पश्चिम दिशा शनि की दिशा होती है और जो हम पैरों में इस्तेमाल करते हैं जूते या चप्पल, वो भी शनि ग्रह से संबंध रखती है। इसलिए आपको अपने जूते या चप्पल को अपने घर के पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। लेकिन जब भी आप जूतों के लिए रैक खरीद रहे हैं, अलमारी खरीद रहे हैं या फिर आप उसके लिए कुछ भी खरीद रहे हैं, तो ये ध्यान रखें
कि बहुत ऊंचा रैक आपको नहीं खरीदना होता है कि बहुत बड़ा सा आप खरीद लें और पूरे घर का चप्पल उसमें आप ये सोचें कि स्टोर करें। छोटा छोटा 2 आप खरीद सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सा नहीं खरीदना है, वरना जो आपके घर का मुख्य मेंबर होता है, घर का मुखिया जिसे कहते हैं, उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जूते का रैक हमेशा जो घर का मुखिया होता है उसकी हाइट का चौथाई हिस्सा आपके जूते का रैक का होना चाहिए। आप उसे माप लें, जितनी भी उसकी हाइट है 1/4 आपको जूते का रैक लेना चाहिए। पूरा एक बड़ा सा रैक आपको लेके अपने घर में नहीं रखना चाहिए, इसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। आप 2 रैक ले सकते हैं, 3 रैक ले सकते हैं और हर रूम के अलग-अलग कॉर्नर में यानी कि पश्चिम दिशा में आप रख सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। एक ही स्थान पे आप नहीं रख पा रहे हैं, स्पेस नहीं है, तो रूम के पश्चिम दिशा में आप रख सकते हैं। अब जूते का रैक आपने ले लिया, आपने पश्चिम दिशा में रख दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सीढ़ियों के नीचे भी जूते रखने का रैक वगैरह बनवा लेते हैं या ऐसे ही जूते चप्पल रखते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जो सीढ़ियों का स्पेस होता है, जो नीचे थोड़ा सा खाली स्पेस होता है, वहां पर कभी भी आपको ना तो मंदिर बनवाना है, ना ही रसोई घर बनवाना है और ना ही टॉयलेट बनवाना है। तो ये स्पेस का यूज करने के लिए अभी नए जनरेशन में बहुत सारी ये लोगों के घर में देखा गया है कि इस तरह की चीजें लोग अपनी सुविधा अनुसार बनवा लेते हैं। इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए सीढ़ियों के नीचे। सीढ़ियों का हिस्सा जो होता है वह बिल्कुल खुला रखने, कोई भी सामान आप रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए, बिल्कुल परमानेंटली आपको नहीं रखना है। कुछ दिनों के लिए आप रखें, फिर वहां से हटा भी सकते हैं। और जो घर की सीढ़ियां होती हैं वह आपके दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में आपके जो सीढ़ियां यदि हैं तो बहुत ही शुभ मानी जाती हैं और सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए। सम संख्या में उसके जो स्टेप्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें। अब जो आपके पुराने, जैसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जूते होते हैं, वो शौकीन भी होते हैं जूते चप्पलों के, अलग अलग ड्रेस के मैचिंग आपके पास सैंडल्स हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, जो भी हैं, और उनमें से ऐसे भी बहुत सारे जूते होंगे जो आपने बहुत दिनों से नहीं पहना है। मान लीजिए आपके पैरों में नहीं आता है, साइज का हेर फेर है, तो आप उसे किसी को दे दें या फिर आप उसे हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में उसे अपने पैरों में डाल के अपने घर में ही चहलकदमी कर लें। कहने का अर्थ है कि एक ही स्थान पर पड़े-पड़े जो आपके जूते चप्पल होते हैं वो आपको नेगेटिव प्रभाव देने लगते हैं। तो कोई भी चीज एकदम से स्टोर करके आपको नहीं रखनी है, उसे बीच-बीच में उलटते-पलटते रहना है। जिस चीज की वो जरूरत हो उसे आपको इस्तेमाल करते रहना है। मान लीजिए आप बाहर पहन के अभी नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर में ही उसे पहन के थोड़ा-सा चहलकदमी कर लें, तो उससे उसका दुष्परिणाम खत्म हो जाता है और जूते चप्पल आप थोड़े से साफ कर लें, यानी कि साफ-सुथरे जूते चप्पल ही आप अपने कबर्ड में लगाएँ। और जो बाहर से जब भी कभी आते हैं, तो वो जूते पहन को आपको अपने घर में नहीं जाना चाहिए। उस जूते को आप हाथ में लेके आप वॉशरूम में जाएँ और जूते को अच्छे से धो के, साफ करके आप उसे रख दें, जब वो सूख जाए तो आप उसे रैक में लगा लें। बाहर कितनी गंदगी होती है, कितने प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं, किसी ने वहाँ पे थूक दिया है, किसी ने वहाँ पे पॉटी करी है, मतलब रास्ते में, सड़क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से वो सभी चीज़ें आपके चप्पलों के द्वारा आपके घर में प्रवेश करती हैं और फिर वो आपको नकारात्मक प्रभाव देती हैं। तो इसलिए कभी भी बाहर के जूते चप्पल पहन के आपको अपने घर में नहीं आने चाहिए। और जूते चप्पल आपको अपने रूम में जब आप एंटर करते हैं तो किस दिशा में रखनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। तो आप अपने घर के जब आप अपने रूम में एंटर करते हैं या अपने जो है जहाँ पे रखते हैं, बाईं साइड में, लेफ्ट साइड में आपको रखना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि जो शरीर का बायां भाग होता है वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और जो घर का बायां मतलब पश्चिम का दिशा होता है वह शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारे जूते होते हैं वो भी शनि ग्रह से होते हैं। तो इसलिए पश्चिम दिशा शनि की होती है, वहीं पे आपको जूते चप्पल रखने चाहिए। कमरे के लेफ्ट साइड में आपको जूते चप्पल उतारने चाहिए, तब अंदर प्रवेश करना चाहिए। और जैसे बहुत सारे घरों में क्या होता है कि मुख्य दरवाजे पे ही बहुत सारे जूते का ढेर लगा होता है, पावदान के ऊपर बहुत सारे जूते होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें आपको रूम, जैसे जो आपका मुख्य द्वार है उसके
बाई साइड में लेफ्ट हैंड में उसे वहां पे स्टोर कर देना चाहिए, यानी आप तरीके से लगा दें इसको। बिखरे हुए जूते नहीं होने चाहिए या पलटी हुए जूते, जैसे बच्चे आते जाते रहते हैं जूते पलट जाते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में ज्यादातर बच्चे जूते इधर उधर कर देते हैं, पलट देते हैं, तो आप इसे ध्यान दें, उसे तरीके से रखें, वरना आपके घर में बिना वजह की कला क्लेश होती रहती है, बिना वजह की बीमारियों में आपके जो पैसे होते हैं वो खर्च होने लगते हैं। इसलिए जूते के रख रखाव पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और कभी भी फटे पुराने जूते तो आपको बिल्कुल पहनने नहीं चाहिए, और जूते कभी भी किसी को गिफ्ट में नहीं देने चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग ना अपनों को गिफ्ट में दे देते हैं, तो आप कोई भी चीज दें लेकिन जूते आपको गिफ्ट में नहीं देने चाहिए। और जूतों का दान किसे करना चाहिए? जूते का दान आपको अपने मजदूर को करना चाहिए, जो आपकी सेवा कर रहा हो, जो आपसे नीचे हो, उसे आपको दान करना चाहिए। अपने से बड़े ओहदे पे जो हैं, चाहे वो रिश्ते में हो और चाहे वो उम्र में हो और चाहे आपसे ज्यादा पैसे वाले हो, तो वैसे भी वो गिफ्ट में आपसे नहीं लेंगे। ऐसे लोगों को आपको जूते उपहार में नहीं देना चाहिए। जूते का दान आपको अपने से नीचे वर्ग के लोगों को देना चाहिए, जो आपके सेवक हों, जो आपके मजदूर हों, आप उन्हें जूते दे सकते हैं। तो इस तरह से जूते दें। अब जूते आपको कब खरीद के लाना चाहिए अपने लिए? जब जूते आपको नए लेने हैं, तो जूते खरीदने के लिए आप जो है बुधवार का दिन चुन सकते हैं या फिर फ्राइडे के दिन। 2 दिन ऐसा होता है, इस दिन आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, उसकी शुभता बनी रहती है। और दान करने के लिए शनिवार का दिन चुने आप। दोस्तों, जूते पहन के कभी भी आपको अपने घर के मंदिर या किसी भी मंदिर में या फिर रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए जैसे अभी समय का थोड़ा सा बदलाव हो चुका है, हम अपनी संस्कृतियों को नहीं बदल सकते हैं, हम अपनी सभ्यताओं को बदल सकते हैं। जैसे कि जैसे जैसे हमारे पास धन आता है, जैसे जैसे हमारे पास ज्ञान आता है, हम अपनी सभ्यताओं में बदलाव चाहते हैं, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने रहन सहन में बदलाव करते हैं। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो हमारी संस्कृतियां हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उसे ध्यान में रखते हुए आपके घर में, आपके रहन सहन में बदलाव होना चाहिए। तो जैसे अभी फर्श है, मार्बल है, तो बहुत ठंड लगती है, तो हर जगह हम बिना नंगे पैर नहीं रह सकते हैं। तो आप ऐसे में घर के लिए, स्पेशली किचन के लिए, आपको एक प्लास्टिक की चप्पल लानी चाहिए और सिर्फ उसे आप किचन में पहने। अब जब किचन से बाहर निकलना हो, तब आप अपने जो रेगुलर जूते चप्पल हैं उसे पहन सकते हैं, दूसरे वाले। तो इस तरह से आप ध्यान दें। कई लोगों ने पूछा था ना कि हम रसोई घर में क्या चप्पल पहन के भोजन बना सकते हैं क्या? तो अगर इस तरह से आप रख रहे हैं तो आप इस तरह करें, वरना आप अपने पूरे किचन में एक मैट बिछा सकती हैं, उसके ऊपर खड़े होकर आप भोजन पका सकती हैं। और कभी भी जूते चप्पल पहन के भोजन नहीं करना चाहिए, ये अन्न देवता का अपमान होता है। इसलिए आप जब भी भोजन करें तो जूते चप्पल एक साइड में निकालें और एक आसन पे बैठ के ही आपको भोजन करना चाहिए। कभी कभी की बात अलग होती है, जैसे बहुत सारे लोग कमेंट भी कर देते हैं कि हम शादी ब्याह में गए हैं तो वहां पे जूते चप्पल थोड़ी खोलने लगेंगे। जैसे मैंने एक वीडियो आपको दी थी कि हमें हमेशा हाथों से ही भोजन करना चाहिए, तो एक लोगों ने कमेंट किया था कि हम पिज्जा बर्गर कैसे खाएंगे। तो भाई देखिए, पिज्जा बर्गर हमारे भारतीय भोजन में नहीं आता है, भारतीय व्यंजनों में पिज्जा बर्गर से नहीं शामिल है, ये पश्चिम दिशा से आया है। तो इसलिए उसको आप कभी कभी खाते हैं, तो कभी कभी कोई चीज कर लेते हैं तो उसका दुष्परिणाम आपको नहीं होता है। रेगुलर वे में जो आपको करना है उस बात को आपको ध्यान देना होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।